लोकतंत्र में जब व्यापारियों का दबदबा हो जाता है, तो देश की व्यवस्था और आम जनों को परेशानी होती है और देश व्यापारियों के चंगुल में आ जाता है। ये इतिहास रहा है। पूरी दुनिया में आप देखेंगे, आप कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई किताब और कार्ल मार्क्स की बातों को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस देश में पूंजीवाद की सबसे अधिक वैल्यू होती है, उस देश की जो आम नागरिकों के राइट्स है, वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे कर्टेल किए जाते हैं। और इसका एक जीता जागता उदाहरण है इंडिगो एयरलाइंस का फेलियर होना। ऐसे तो माना जाता है कि इंडिगो एयरलाइंस 69% भारत की हवाई यात्रा पे रूल करती है। जिस दिन इंडिगो एयरलाइंस द्वारा देश में हवाई जहाज़ों को कैंसल किया जा रहा था, मैं भी मुंबई एयरपोर्ट पे था। मैंने एक ट्वीट किया और मुझे जानकारी मिली कि आपकी फ्लाइट 35 मिनट लेट है। मैंने रीट्वीट करके रिप्लाई मारा, उन्होंने बोला 10 मिनट और डिले है। जब मैं ट्वीट कर रहा था, उसी बीच में मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे स्थिति काफ़ी भयावह हो रही थी। लोग वहाँ हल्ला मचा रहे थे, लोग इंडिगो एयरलाइंस के स्टाफ से बदतमीज़ी कर रहे थे। सवाल ये वहाँ पे उठ रहा था कि इंडिगो एयरलाइंस का कोई भी स्टाफ, जो ट्रैवलर्स थे, जो फ्लायर्स थे, उनको जवाब देने के लिए वहाँ आ नहीं रहा था। सीआईएसएफ के जो स्टाफ थे, जो इंस्पेक्टर थे, वो आके केवल ये बोल रहे थे कि हमारी ड्यूटी केवल ये है कि मैं एयरपोर्ट की सुरक्षा करता हूँ, मैं आपकी चेकिंग करता हूँ, एयरलाइन से रिलेटेड मैं कोई भी जवाब आपको नहीं दे सकता। सवाल ये है कि इतनी बड़ी एयरलाइंस जो भारत के पूरे आसमान पे रूल कर रही हो, अगर अचानक से हवा में उड़ना बंद कर दे, तो कितनी परेशानी हो सकती है। इसका एक उदाहरण इस देश की जनता ने देखा और भारत की साख पे हवाई यात्रा पे एक बहुत बड़ा टेंट लगा। शायद इतिहास में कभी ऐसी घटना नहीं हुई थी। लेकिन उस इंडिगो एयरलाइंस के ऊपर क्या कार्रवाई हुई, अभी तक आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। एक तस्वीर वायरल हुई कि भारत के जो एविएशन मिनिस्टर है, उसके सामने इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ हाथ जोड़ के खड़े। तो क्या देश की आम जनों की परेशानी केवल मंत्री के सामने हाथ जोड़ के अगर उस एयरलाइंस के सीईओ बैठे हैं, तो खत्म हो जाती है? कितनी शादियां, कितने बच्चे, कितनी महिलाएं जो परेशान हुई, कई लोगों की जान दी गई, ये तो रिकॉर्ड बाद में आई। लेकिन इस पूरी परेशानी के लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन अभी तक रिकॉर्ड में भारत सरकार के एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा नहीं की गई है। क्या इन बिजनेसमैन के चंगुल में देश की व्यवस्था ऐसी फंस चुकी है और जो पूरा नेक्सस है, जो कॉकस है पूरी गवर्नमेंट के साथ, इन लोगों ने ऐसी डेवलप कर ली है कि आप कोई भी अपराध करो, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि आम जनों का तो कोई सुनने वाला है ही नहीं। अब इस आम जनों के ऊपर जो एक के बाद एक कठिनाई उत्पन्न हो रही है और इस इंडिगो एयरलाइंस द्वारा किए गए अपराध, ये क्राइम है कि आप इंटेंशनली किसी से पैसा लेते हैं और उसके बाद उसको ये नहीं बताते हैं कि आपकी फ्लाइट कितने बजे आएगी, आपको कितने बजे टेक ऑफ करना है और टेक ऑन करना है। कोई जानकारी नहीं थी और अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा था, तो आपके स्टाफ वहाँ पे मौजूद नहीं थे। क्या आने वाले समय में भारत सरकार एयरलाइंस इंडस्ट्री के लिए जो आम फ्लायर्स हैं, उनके लिए कोई स्ट्रिक्ट लॉ बनाएगी और इंडिगो एयरलाइंस पे हैवी पेनल्टी और उनके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेके भारत में हवाई यात्रा के इम्प्रूवमेंट में एक एक मिसाल पेश कर। धन्यवाद। आप लीगल बाउंड्री को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब